नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स देव में। और आज हम क्लास 11th की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आज अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे और एक इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। मैंने ये क्लासेस इसलिए प्रिपेयर की है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो कि किसी कोचिंग सेंटर से कोचिंग नहीं ले पाते हैं और कईयों को अकाउंटिंग में दिक्कत आती है और अकाउंटिंग को टफ सब्जेक्ट मानते हैं। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताता हूँ कि अकाउंटिंग टफ सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसे बना दिया गया है, या यूँ कहूँ कि एक हवा है। इतनी टफ सब्जेक्ट नहीं है अकाउंटिंग, काफ़ी इजी है। आप मेरे साथ अभी जब क्लासेस लोगे तो आपको पता चलेगा। और दूसरी बात, जब भी अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आप उस पर टिके रहना, क्योंकि कॉमर्स में काफ़ी अच्छा आगे ब्राइट फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स में कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने देखा है कईयों को कि जो कॉमर्स लेते हैं वो आगे जाकर के 11th और 12th के बाद में बीए या बीए करने लग जाते हैं। बीएससी तो ऑफकोर्स नहीं होगी उनसे, नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो साइंस वालों के लिए रिजर्व है। तो इस तरीके से मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे कॉमर्स आगे जाकर के ड्रॉप आउट कर देते हैं कॉमर्स से। तो ऐसा मत करिएगा, कॉमर्स में काफ़ी अच्छा स्कोप है, क्योंकि आज की डेट में कॉमर्स बहुत से कम लोग स्टूडेंट लेते हैं और ऐसे में कॉमर्स काफ़ी अच्छा आपके लिए स्कोप रहेगा आगे भी। तो आज हम यहाँ पे क्लास 11th को डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि अकाउंटिंग काफ़ी इजी है और आगे अभी जब हम इनको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आएगी। अब मैं यहाँ पे 3 तरीके की कैटेगरी के स्टूडेंट को मैं डिवाइड करता हूँ। पहले वो होते हैं जो जिनको पता है अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होता है, यानी कि क्लासेस वगैरह जो है ली है और मेरा यूट्यूब जो है वो बाद में देख रहे हैं। दूसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट है जिनको ये नहीं पता है कि उन्होंने क्लासेस वगैरह तो नहीं ली है, वो पहली बार ही क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन उनके बड़े भाई या उनके माता पिता कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जिसकी वजह से उनको पता है कि अकाउंटिंग क्या होती है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, और थोड़े बहुत उनको टर्म्स वगैरह पता है। और थर्ड नंबर के वो हैं जो जिनको बिल्कुल नहीं पता है, वो पहली बार आज अकाउंट ही पहली बार शब्द सुन रहे हैं। जैसा कि क्योंकि अभी हमको क्या है कि पहली से लेकर के 10वीं तक बिल्कुल ये पढ़ाया नहीं जाता है, तो पहली बार आप अकाउंट समझ रहे हैं। तो मेरी जो क्लासेस है उन तीनों के लिए है। आप तीनों स्टूडेंट जो है इनको देख सकते हैं और तीनों को अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। मैंने इसको एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। नो, आज हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और क्लासेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा जो आपका बिजनेस होता है और जो आप इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जैसे आपके अगर पिताश्री बिजनेस कर रहे हैं, आपके फादर अगर बिजनेस कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि मेरे पापा का ही तो बिजनेस है, तो पापा और बिजनेस एक ही है। लेकिन नहीं, जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट पीपल है, दोनों डिफरेंट है। इन दोनों का एक दूसरे से केवल इतना है कि ये मालिक है और ये एक बिजनेस है जिसको ये मालिक चला रहा है। ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी बात, जब भी आप अकाउंटिंग पढ़े तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़े। उस क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करें, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सॉल्व करें, ताकि आपको वो जरूर आएगा, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ सिनेरियो होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको किस तरीके से अकाउंटिंग करनी होती है वो पूरा दिखाया जाता है। नाउ, अब हम जब क्लास स्टार्ट करने वाले हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपके पिताजी हैं, वो एक दुकान करते हैं, ठीक है। और एक दिन वो आपको यहाँ पे वो एक दुकान करते हैं, एक दिन वो आते हैं और आपको बोलते हैं कि आप जो है दुकान पे एक घंटा बैठिए, मुझे कुछ काम के लिए। तो आप यहाँ से अपने घर से आते हैं एंड आप दुकान आते हैं और यहाँ पे तो कुछ देर के लिए बैठते हैं। मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा थोड़ा, क्योंकि मैंने ड्राइंग क्लासेस नहीं की थी बचपन में, है ना। तो यहाँ पे आप जो है दुकान आते हैं और बैठते हैं ना। अब आपके पापा बोलते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन तुम करो, जो भी तुम लेन देन करो, या जो भी तुम खरीदो बेचो, जो भी तुम करो यहाँ बैठ के दुकान पे, वो मुझे एक बार जो है कागज़ में लिख लेना और मुझे बता देना। नाउ, अब आप जो है दुकान बैठ जाते हैं। आपके पास एक तीसरा एक जो पर्सन है, जो कि ग्राहक है, वो यहाँ आता है, जो एक कस्टमर है, वो आपके पास आता है। और मान लीजिए आपकी स्टेशनरी की शॉप है, तो वो आपके पास आता है और बोलता है कि मुझे एक 5 रुपये का पेन जो है दे दीजिए। आप उसे एक अच्छा सा पेन निकाल के दे देते हो 5 रुपये में। ना, अब इस ट्रांजेक्शन को पूरे 1 घंटे में ये ट्रांजेक्शन होता है। अब आप अपने पिताश्री को ये ट्रांजेक्शन बताना चाहते हो, तो अब आप क्या कहोगे कि आप एक लाइन लिखोगे उस पेपर में, और वो लाइन क्या लिखोगे कि 5 रुपये का पेन जो है बेचा, ठीक है। या आप लिखोगे ₹5 पेन सोल्ड, ठीक है।
अब जो ये आपने लिखा इस 1 घंटे की, ये आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपने 10 पेन बेचे, अगर आपने 10 पेन सोल्ड तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50, और इस तरीके से आप इसको लिख दोगे। ठीक है ना। अब आप यहाँ एक चीज समझिए कि जो आप ये लिख रहे हैं वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, आपके पिताश्री इसमें समझ जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल कई सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि जो अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा है और अगर आपको टैक्स के प्रोविजंस लगते हैं तो गवर्नमेंट को भी आपके अकाउंट्स चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर आप बैंकों से लोन लेना चाहते हैं तो बैंक को भी आपके अकाउंट्स चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर आप कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो है आपके जो जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो वो भी आपसे आपके जो है अकाउंट्स वहाँ पे देखना चाहेगा कि आप किस तरीके से अकाउंट करते हो। तो जब ऐसे कई सारे लोग हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं और वो सारे के सारे आपसे अकाउंट्स मांगना चाहते हैं, वो आपके अकाउंट्स देखना चाहते हैं, तो ऐसे में आप केवल एक लाइन की तरह अकाउंटिंग नहीं कर सकते। और यहाँ आपको समझना होगा कि आपको अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा जो कि इंटरनेशनली बनाए गए हैं। ऑफ कोर्स हर एक नेशन ने हर एक देश ने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है, तो अब हमें भी उन स्टैंडर्ड्स के अनुसार अकाउंटिंग बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग क्यों जरूरी है और क्यों हम केवल एक लाइन में लिख करके काम नहीं चला सकते, क्यों हमारे जो है अकाउंटिंग वगैरह जो इतना बड़ा अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो क्यों जरूरी है। अब जब हम बात करते हैं कि हाँ अब हमें अकाउंटिंग की जरूरत महसूस हो रही है, तो सर ऐसे में इंडिया के अंदर ऐसे क्या नियम और क्या कानून बने हुए हैं जो बताते हैं कि अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है। तो इंडिया में देखिए यहाँ पे जब आप और आगे फर्दर स्टडी करोगे आपको इनके बारे में और अच्छे से नॉलेज मिलेगी। यहाँ आपको मैं बेसिक नॉलेज देता हूँ। तो यहाँ पे इंडिया में जो अकाउंटिंग का काम है वो बनाया गया है, वो करने के लिए जो एक संस्था बनाई गई है वो बनाई गई है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये एक संस्था बनाई गई है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ICAI बोलते हैं। और इन्हीं के जो मेंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं चार्टेड अकाउंटेंट या CA, जिन्हें आप लोग जानते हो। और हो सकता है आप में से कईयों का सपना भी हो ये करने का 11th-12th के बाद में। तो नाउ वहां पे नहीं रहते हुए यहाँ पे बोलते हैं। अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट को जो बनाई गई है उसका काम है अकाउंटिंग को देखना कि किस तरीके से अकाउंटिंग हम करें और किस तरीके से जो प्रॉपर अकाउंटिंग हो, सभी की अकाउंटिंग जो है एक जैसी हो। नाउ इस तरीके से ताकि सबकी अकाउंटिंग एक जैसी हो और इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए, यानी कि AS इशू किए, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में AS बोला जाता है। ऑफकोर्स आपको अभी AS नहीं पढ़ने हैं, लेकिन इन्हीं के बलबूते पे सारी अकाउंटिंग की जाती है। ये हो गई बात पूरी। अब जब हम बात करें कि सर अकाउंटिंग जो है वो की जाती है, ये तो बात होगी, और किस तरीके से की जाती है वो भी बात होगी। अब हम अगर देखें तो सर अकाउंटिंग की कैसे जाती है। AS के थ्रू अकाउंटिंग की जाती है वो हमने समझ लिया, लेकिन अकाउंटिंग की कैसे जाती है। तो अकाउंटिंग के लिए जो मेथड फॉलो होता है उस मेथड को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब हो गया कि आप कोई जो एंट्री कर रहे हो, एंट्री अभी मैं आपको बताऊंगा, यानी कि आप कुछ लिख रहे हो तो इसे आप दो पक्षों में लिखोगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे डबल एंट्री का मतलब ये नहीं है कि आप दो एंट्री करोगे एक ही खाते एक ही चीज की, नहीं, बल्कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब हो गया कि आप दो खातों में लिखोगे। देखिए अभी आपको हो सकता है खातों का मतलब ही समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि बहुत बेसिक्स है और बहुत ही ज़्यादा आप अभी नए नए बच्चों को जो है अकाउंट्स आपके अभी तक बिल्कुल नहीं आए। तो यहाँ पे एंट्री का मतलब हो गया कि आपके खाते में आपने यहाँ पे कुछ लिखा, वो हो गई एंट्री। तो अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि खाते में दो पक्ष होते हैं तो वो कहलाते हैं नाम पक्ष और जमा पक्ष। ठीक है, अब नाम पक्ष और जमा पक्ष हो गया। अब यहाँ पे मैं जो आपने भी ट्रांजेक्शन देखा ₹5 का पेन बेचा, या आपने भी ट्रांजेक्शन लिखा था, इस ट्रांजेक्शन का अब हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है पहले इसे देखते हैं और
फिर बाद में हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग एंट्री कीज कैसे जाती है। तो जब यहाँ पे लिखा है 5 का पेन बेचा गया, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, केस अकाउंट डेबिट, क्योंकि केस आया टू सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे 5 और 5, ये आ गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। ये दो इस तरीके से पक्ष होते हैं, ठीक है, दो कॉलम होते हैं। ये आपकी अकाउंटिंग एंट्री होगी। ये अकाउंटिंग एंट्री करना, बस ये आपको सीखना है पूरी 11th के अंदर, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स की ना। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पक्ष है जिसके साथ डेबिट लिखा गया है वो कहलाता है डेबिट पक्ष, और ये जो पक्ष है जिसमें 2 के साथ लिखा गया है वो कहलाता है क्रेडिट पक्ष। क्या हो गया, ये जो है ये डेबिट पक्ष हो गया और ये हो गया क्रेडिट पक्ष, और जब आप इन दोनों का टोटल करोगे तो ये टोटल आ जाता है बराबर। बस ये कहलाता है डबल एंट्री सिस्टम। और अब आपको पूरी अकाउंटेंसी में, पूरी 11th की अकाउंटेंसी में केवल ये जानना है कि किसे डेबिट करे और किसे क्रेडिट, किसे डेबिट करे और किसे क्रेडिट, किसे डेबिट करे और किसे क्रेडिट। बस देख लिया ना, बहुत ईजी है अकाउंटिंग। अगर आप इस तरीके से समझोगे बहुत ईजी है। बस आपको ये जानना है कि किसे डेबिट करे और किसे क्रेडिट, और आपकी अकाउंटिंग हो गई। अब आप कहोगे कि सर आपने कहा कि इस तरीके से हमें अकाउंटिंग करनी है, अब डेबिट और क्रेडिट के कुछ नियम तो होंगे, कुछ रूल्स होंगे, तो आज हम उन रूल्स को देखते हैं। पहला रूल है कि जो आया वो नाम किया जाएगा, यानी कि डेबिट किया जाएगा। डेबिट को नाम पक्ष बोला जाता है, हिंदी में नाम पक्ष बोलते हैं। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DR लिखा है मैंने, DR, ठीक है, और क्रेडिट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में CR लिखा है, ठीक है। और जो गया वो क्रेडिट। अब आपने यहाँ देखा होगा, आपके पास जब आपने 5 रुपए का पेन बेचा तो आपके पास क्या आया, आपके पास केस आया, आपके पास नगद आया, आपके पास केस आया, और इसीलिए आपने क्या किया, केस अकाउंट किया, केस अकाउंट डेबिट टू। अब आपने क्या किया जिसकी वजह से क्रेडिट हुआ, तो आपका स्टॉक गया, आपका सेल गया, तो यानी कि टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एंट्री की। वापस से जो आया उसे हम क्या करते हैं, नाम करते हैं, यानी कि डेबिट करते हैं, और जो गया वो क्रेडिट करते हैं। और इसीलिए हमने क्या किया, केस, क्योंकि हमारे पास केस आया, हमने पेन बेचा तो हमारे पास केस आया, और इसीलिए हमने क्या किया, उसे डेबिट किया, केस अकाउंट डेबिट, DR लिखा, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमें क्रेडिट और डेबिट को बराबर करना था। तो नीचे क्रेडिट पक्ष में क्या आएगा, हमारा स्टॉक गया, हमारा सामान गया, हमारा सामान गया, क्या किया हमने, सामान सेल किया, सेल किया तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो आज मैं केवल एक ही नियम पढ़ाऊंगा, इसके 2 नियम और है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ताकि आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यहाँ पे अगर आप, या फिर आपको कुछ कमियां बतानी हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ अगर आपको अच्छा लगा हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और अच्छा लगा हो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि इस तरीके से हम अकाउंटिंग यहाँ से सीख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे, गुड बाय।